ये लड़कियों पे गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे, जो लोग देश के लिए आवाज उठाएंगे उन पे गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे। तो ये सिर्फ समाज इन ह्यूमन नेचर दिल्ली पुलिस का दिखा है, सीआरपीएफ का दिखा है, जो कि इतना बदतर है कि ऑन द स्पॉट लोगों की जाने गई है। सारे मुद्दे उठेंगे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर का हमें चाहिए। हमें सबसे पहले तो इथेनॉल का जो ये झोल झाला चल रहा है, पेट्रोल में जो गन्ने के जूस की मिलावट चल रही है, बच्चों पर लाठियां चलाई गई, क्या लगता है किसका आदेश रहा हो? नमस्कार, अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद है। लगातार ग्राउंड से यहाँ पर आपको अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं। आज 25 तारीख है, ऐतिहासिक दिन है। 20 तारीख ऐतिहासिक बना, 5 दिन बाद 25 तारीख आया, ऐतिहासिक बन गया। 20 तारीख को बच्चों के ऊपर लाठी किस प्रकार से चार्ज हुई पूरे देश ने देखा और पूरे देश के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। और 25 तारीख को लोग खुश हैं, लड्डू बांट रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। कारण है उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। बच्चों की बड़ी जीत हुई है। उज्जवल हमारे साथ है, लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट पर छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। इनको बड़ा ट्रोल भी किया गया, लोगों द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज सबसे पहली बात है, आप तो रिजिग्नेशन हो गया, तो कैसा लग रहा है? आपने बड़ा स्ट्रगल किया, यहाँ पर आप लगातार आते रहे, देखते रहे, क्या कुछ आपने स्टार्टिंग से देखा और आज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस टाइम तो सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली इस्तीफा दे दिया। उनकी कुर्सी का फेविकॉल का जोड़ हट चुका है। एंड स्टार्टिंग से बहुत सारी चीजें देखी है यहाँ पे, कभी ज्यादा लोग होते थे, कभी कम लोग होते थे, एंड सबके अपने अपने आइडियोलॉजीज में होती थी, सब उसमें बात भी करते थे यहाँ पे। लेकिन फाइनली एट लास्ट हम लोग जीत चुके हैं, जेनजी जीत चुका है, यूथ जीत चुका है। बच्चों पर लाठियां चलाई गई, क्या लगता है किसका आदेश रहा होगा? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी है, क्या उन्होंने कहा बच्चों पे आप लाठियां मार दीजिए? देखिए, जब वो गृह मंत्री है तो कहा तो उन्होंने ही होगा। दिल्ली पुलिस आती उन्हीं के अंडर है, सीआरपीएफ उन्हीं के अंडर में आती है, तो जब तक वहां से ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तब तक ये लोग भी कुछ नहीं करेंगे। तो जो ये ब्रुटैलिटी और इनह्यूमन नेचर दिल्ली पुलिस का दिखा है, सीआरपीएफ का दिखा है, जो कि इतना बदतर है कि ऑन द स्पॉट लोगों की जाने गई है। तो ये सब करा है अभी गृह मंत्री अमित शाह का। एंड अमित शाह किसके कहने पे चलते हैं? नरेंद्र मोदी के कहने पे। तो ये पूरी सरकार की मिली भगत है। एंड अभी पहली विकेट गिरी है, धीरे धीरे सबकी विकेट उठानी है, धीरे धीरे सबकी विकेट गिरानी है। बच्चों तो धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे, एक रिजिग्नेशन मिल गया उनको, तो सबकी विकेट कैसे जाएगी? किसका विकेट और गिराना है? देखिए, अभी ये पहला, क्योंकि हर चीज का बेसलाइन एजुकेशन होता है, तो हम लोगों ने पहला मुद्दा इसलिए एजुकेशन उठाया। अब अगले सारे मुद्दे उठेंगे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर का हमें चाहिए। हमें सबसे पहले तो इथेनॉल का जो ये झोल झाला चल रहा है, पेट्रोल में जो गन्ने के जूस की मिलावट चल रही है, उसका मुद्दा ज्यादा जरूरी है। एंड हमें वोट वापसी का कानून चाहिए कि अगर कोई इंसान अपना काम ठीक से नहीं करता तो उसे 5 साल से पहले भी जनता हटा सके वोट वापसी करके। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं इथेनॉल के मामले में, अगर हम ओरिजिनल पेट्रोल देंगे जनता खरीद नहीं पाएगी, बड़ा महंगा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इथेनॉल मिलाकर दे रहे हैं। 80% पेट्रोल है, 20% अदर पेट्रोल है। तो क्या लगता है ये महंगाई लाने का कारण है? लगातार लोगों गाड़ियां के इंजन खराब हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर भी कोई अभी कहेंगे फैसला नहीं ले पा रही है। क्या लगता है और गाड़ी अभी खराब होगी और लोगों का आर्थिक स्थिति खराब होगा? देखिए, आर्थिक स्थिति लोगों की गाड़ियां तो खराब हो ही रही है। महंगाई किसकी वजह से बढ़ रही है? सरकार की वजह से। रुपया किसकी वजह से गिर रहा है? सरकार की वजह से। लेकिन इसकी भी अकाउंटेबिलिटी अब तक सरकार नहीं ले रही है। जैसे अब तक एजुकेशन की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही थी, लेकिन 36 दिन के आंदोलन के बाद इसकी ली गई। तो ऐसे ही हम उस पर भी आंदोलन करेंगे, उस पर भी इनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। नितिन गडकरी को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। जिस प्रकार से जनजी पूरे देश से आए, देखकर आपको क्या लगा? कभी तो लाइफ में हमने भी अभी नहीं देखा इतना बड़ा छात्रों का प्रोटेस्ट, क्योंकि किसान आंदोलन हुआ, लेकिन छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा हुआ, देखकर कैसा लगा? आप बरोबर यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए, लिटरली मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग प्रोटेस्ट में जुड़ेंगे। एंड मैं देख रहा हूँ कोने कोने से लोग जुड़े हैं, पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं। एंड आउट ऑफ कंट्री भी लोग आए हैं। मेरे पास अभी भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने तो कल की टिकट्स बुक करा ली थी, अब मैं भारत आके क्या करूँ। मैंने बोला नहीं, आओ साथ में पार्टी करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। तो हाँ, ये देख के बहुत अच्छा लगा। एंड हमें एक मोटिवेशन भी मिला, आश्वासन भी मिला कि अगर आगे भी ऐसे यूथ के मुद्दों पे बात उठेगी, देश के मुद्दों पे बात उठेगी, तो पूरा यूथ हमारा साथ देने आएगा, पूरा देश हमारा साथ देने आएगा। कहाँ से आपको फोन कॉल्स आए, मैसेजिंग आए कि आइए हम सब सेलिब्रेशन मिलकर करते? कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, लोग केन्या से आ रहे हैं, लोग रशिया से आ रहे हैं, लोग यूएसए से भी आ रहे हैं, लोग कटक से, इंडिया में तो ऑल ओवर इंडिया लोग आ रहे हैं। एंड इतनी खुशी होती है, देख के इतनी खुशी होती है। एंड सारे लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि सब अपने अपने मुद्दे लेके आ रहे हैं, सबके अपने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, सबके अपने मुद्दे हैं,
वो लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबके मुद्दे सुने जाएंगे, यहाँ पे बात होगी एंड सबके मुद्दों की अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी। आप लगातार जनता के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, आपके ऊपर आपको भी बार बार ट्रोल किया गया, कहने के अपशब्द का इस्तेमाल भी किया गया। उनके लिए जो लोग इस प्रकार से बातें बोलते हैं, बातें बनाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज आप? देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि जो लोग कह रहे थे कि ये लोग देश क्या बदलेंगे, ये लोग देश क्या बदलेंगे, देखो आज इसी देश के एक यूनियन मिनिस्टर का हमने इस्तीफा ले लिया है। तो उन लोगों का काम है बकवास करना, उन लोग की माइंड की इनसिक्योरिटी, माइंड में सिर्फ इनसिक्योरिटी भरी हुई है, उनका सिर्फ माइंडसेट है, रिजिड माइंडसेट, वही ओल्ड माइंडसेट लेके चल रहे हैं, इसलिए उन्हें बकवास करनी आती है। वो सिर्फ एसी के कमरों में बैठ के बकवास कर सकते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनका आगे जाके रेपिस्ट माइंडसेट बनता है, ये लड़कियों पे गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे, जो लोग देश के लिए आवाज उठाएंगे उन पे गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे। तो ये सिर्फ समाज काम करता है, सिर्फ लोगों को बांधने का काम करता है। लेकिन हमें उस चीज से ऊपर उठ के इस देश के हित में बात करनी है, हमें एजुकेशन पे बात करनी है, हमें देश के मुद्दों पे बात करनी है। तो अब लगता है फिर कभी जंतर मंतर पर धरना होगा, आप यहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जंतर मंतर पे जो धरना होगा, जो देश के लिए बात होगी, मैं आपको हर जगह दिखाई दूंगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नाम आपका बोल गया? उज्जवल। उज्जवल हमारे साथ थे, जो बनारस के हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर बने हुए थे और स्टूडेंट के साथ थे, उनके हित की बात कर रहे थे, लगातार एजुकेशन की बात हो रही थी। और लास्ट में आज एटलीस्ट 25 जुलाई को मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और एक बार कैमरा घुमा दीजिए आप जंतर मंतर की तरफ, कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। यहाँ पर अभी भी पब्लिक का तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है और पब्लिक अभी भी आ रही है और लोग अब जा रहे हैं घरों की तरफ। तो बड़ी जीत छात्रों की हुई है। क्या कुछ सोचते हैं आप, हमको कमेंट करके बताइएगा। लगातार हम आपके लिए देश भर के निष्पक्ष अपडेट दिखाने का प्रयास करते हैं। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।